गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आपको स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ। किन व्यक्तियों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। जब सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश हुकूमत भारतीय पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे और इस अत्याचार की सीमा बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। और उसी समय हमारे भारतीयों ने स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कर दी। सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल 1857 के क्रांति में प्रमुख नेता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। कानपुर के नाना साहेब एंड टाटे टोपे। बिहार के आरा के कुंवर सिंह। ये बहुत ही जबरदस्त योद्धा थे जिन्हें पावरफुल वॉरियर कहा जाता है। ये अंत तक लड़ते रहे, लेकिन इनके पास एकता की कमी थी और इनके सैनिकों में अच्छी तरह से प्रशिक्षण नहीं था और पुराने हथियार थे, जिसके कारण ये हमारे देश को स्वतंत्रता नहीं दिला सके। लेकिन इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की नींव को हिला दिया था और उसे बहुत कमजोर कर दिया था और ब्रिटिश की मानसिकता में ये डाल दिया था कि हिंदुस्तानी क्रांतिकारी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही गर्म मिजाज के और जोशीले होते हैं। वे बहुत ही खूनी तरीके से दूसरी हुकूमत को, विदेशी हुकूमत को उखाड़ के फेंकने की हिम्मत रखते हैं। आफ्टर ऑफ 1857 1857 की क्रांति के बाद छोटी मोटी क्रांति बहुत हुई। जैसे महाराष्ट्र में बलवंत राय फड़के क्रांतिकारी हुए और पंजाब में कुका आंदोलन चलाया था रामदास के द्वारा, लेकिन उन्होंने काफी हद तक अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। लेकिन 1885 के बाद हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से परिवर्तन देखने को मिले। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में 3 प्रकार के नेता हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेस लीडर। इस कांग्रेस लीडर में सबसे पहले वे थे एक्सट्रीम, जो अंग्रेज सरकार के खिलाफ आंदोलन किया करते थे और आंदोलन के जरिए ब्रिटिश हुकूमत को से भारत में बदलाव करवाना चाहते थे। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही धीरे धीरे हो सकती थी। इसके मुख्य नेता शुरुआती दौर में लाला लाजपत राय, बंकिम चंद्र, बाल गंगाधर तिलक, एंड विपिन चंद्र पाल। इन नेताओं के गर्म मिजाज थे। ये आंदोलन तरीके से ब्रिटिश हुकूमत को देश से बाहर पहुंचाना चाहते थे।
लेकिन इनके सामने समस्या ये थी कि इन्हें जनता का लंबा समर्थन प्राप्त ना हो सका। दूसरे थे इसमें मॉडरेट नेता में मुख्य रूप से गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनका विश्वास था कि हिंसात्मक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से मांगे बनवाना और देश हित के लिए कार्य करना। लेकिन ब्रिटिश सरकार बहुत ही क्रूरतापूर्वक सरकार थी, जो जिस कानून को पास कर देती थी उस कानून पर वह अड़ी रहती थी। इस पहाड़ जैसी कठोर हृदय वाली सरकार को शांतिपूर्वक तरीके से हटाना बहुत ही कठिन था। लेकिन बाद में इसके नेता हुए थे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। लेकिन महात्मा गांधी के भी गर्म तेवर हो गए थे, उन्होंने भी आंदोलन चलाने शुरू कर दिए और बाद में उन्होंने ये चलाया था करो या मरो, जिसके कारण ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल चुकी थी। और इसके बात करते हैं इसके सेकंड समुदाय थे हमारे रिवोल्यूशनरी। रिवोल्यूशनरी ये चाहते थे कि क्रांति के जरिए, हिंसा के जरिए या ब्रिटिश अधिकारियों को मारकर ब्रिटिश हुकूमत को भारत से बाहर पहुंचाया जा सकता है। इसमें रिवोल्यूशनरी में अरविंदो घोष थे, खुदीराम बोस, बाद में युवा नेता भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद भी शामिल हो गए। वे क्रांति के जरिए ब्रिटिश हुकूमत को बाहर पहुंचाना चाहते थे। इनमें भगत सिंह और चंद्रशेखर ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना करी थी कि हिंदुस्तान एक गणराज्य है सभी हिंदुओं के लिए, जिसमें हिंदू, सिख और मुस्लिम भी शामिल है और विदेशी हुकूमत शामिल नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी के बारे में आपने सुना होगा, जिन्हें मोमेंट लीडर भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे आंदोलन चलाए। 1915 में वे साउथ अफ्रीका से लौट गए थे, ये बैरिस्टर थे और वहाँ भारतीयों के लिए आंदोलन भी चलाया था जिसे सत्याग्रह कहते हैं। शुरुआत में इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनके नरम तेवर थे, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत बहुत ज्यादा क्रूर होने के कारण, क्रूर होने के कारण नरम तेवर से पिघल नहीं सकती थी, इसका मतलब डाइवर्ट नहीं हो सकती थी। इसलिए महात्मा गांधी ने गर्म तेवर रखे और आंदोलन चलाया। लेकिन इस आंदोलन में इस बात का ध्यान रखा कि उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, आंदोलन होना चाहिए अहिंसा पर और ट्रूथ पर, सच्चाई पर। इसके जरिए उन्होंने 3 मुख्य आंदोलन चलाए। नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन का अर्थ है सरकार को कोऑपरेट ना करो। सरकार जो भी कपड़ा दे रही है या सरकारी कार्यालय में पार्टिसिपेट ना करो, नौकरी ना करो, ना कोई भी सरकार के द्वारा विदेश से आया हुआ कपड़ा खरीद दो और उन सभी विदेशी कपड़ों की बोली चलाओ। यदि हम गवर्नमेंट को कोऑपरेट नहीं करने के
आने वाले समय में इस सरकार का पतन हो सकता है। फिर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया। यानी कि सरकार की अवहेलना करना। यदि सरकार की अवहेलना करेगा हर भारतीय तो ब्रिटिश हुकूमत नहीं टिक सकती। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया। और क्विट इंडिया मूवमेंट से ये कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। चारों तरफ उनके विचार से यदि हर कोई भारतीय रहेगा अंग्रेजों भारत छोड़ो तो इससे बड़ी भारी मात्रा में विदेश में बात पहुंचेगी, जिसके कारण वहां की जनता अंग्रेजों से सेटिस्फाइड नहीं है, जिसके कारण अंग्रेजों भारत छोड़ना पड़ेगा। वास्तव में इन तीन आंदोलन से अंग्रेजी नींव को काफी हिला दिया था। एक बहुत ही खतरनाक फ्रीडम फाइटर हुए, बहुत ही सादे, जिन्हें कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्नीस सौ 25 में इन्होंने अपने गुरु राजनीतिक गुरु CR दास को बनाया था और ये कांग्रेस में ज्वाइन हो गए। लेकिन वे अहिंसा के तरीके से के फेवर में नहीं थे, क्योंकि हिंसा से इस कट्टरधारी सरकार को देश से आजाद नहीं कराया जा सकता। ब्रिटिश हुकूमत जो है एक बहुत ज्यादा आर्म फोर्स की जरूरत पड़ती है और आर्म फोर्स के सहायता से ब्रिटिश हुकूमत को भारत से बाहर पहुंचाया जा सकता है। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा ले लिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना का अर्थ है कि भारतीय तुम सर्वप्रथम आओ और सर्वप्रथम जो भी कार्य करेंगे भारत में भारतीय करेंगे और एकजुट होकर करेंगे और अंग्रेजों की सलाह और परामर्श पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसके तहत उन्होंने उन्हें नजरबंद कर दिया था, लेकिन बहुत ही चतुरता से इंटेलिजेंसी के साथ वे कोलकाता से अफगानिस्तान पहुंचे, अफगानिस्तान से जर्मनी पहुंचे और एडोल्फ हिटलर से मिले। जापान और सिंगापुर में बंदी किए हुए भारतीयों को इकट्ठा करके उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना करी, जिसे कहते हैं इंडियन नेशनल मिलिट्री। उन्नीस सौ 43 में असम में बहुत घमासान युद्ध हुआ। शुरुआत में इंडियन नेशनल मिलिट्री का पलटा भारी रहा, लेकिन अच्छे हथियार और प्रशिक्षण की कमी के कारण इंडियन नेशनल मिलिट्री को पराजय का मुंह देखना पड़ा। हालांकि ये इंडियन नेशनल मिलिट्री नेताजी के नेतृत्व में डिफीट हो गई थी, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। एक तरफ महात्मा गांधी ने आंदोलन से अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिलाई, दूसरी तरफ नेताजी ने अपने इस इंडियन नेशनल मिलिट्री से अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिलाई, जिसके कारण अंग्रेजी साम्राज्य बहुत ही कमजोर हो गया और उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही ज्यादा गिर गई। और तीसरी तरफ जर्मनी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उसमें उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर होगी और वह और ज्यादा अपने कॉलोनियलिज्म कंट्री को हैंडल नहीं कर सकता था। इसी कारण भारत को 15 अगस्त 1947 को आजाद करना पड़ा। धन्यवाद।